हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है हमारा विस्कस फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। चैप्टर नंबर 7 है ये। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। आप अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और जिससे कि आप अपने नोट्स नोट कर सकें उसमें। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कि विस्कस फ्लो होता क्या है। ठीक है, इन विस्कस फ्लो अ फ्लूइड पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट पैरेलल लाइन इन लेयर। ठीक है, विस्कस फ्लो में क्या होता है, फ्लूइड का पार्टिकल जो होता है स्ट्रेट पैरेलल लाइन में लेयर बाय लेयर मूव करता रहता है। इट अकर एट लो वेलोसिटी। जो कि ये फ्लो होता है ये बहुत कम वेलोसिटी पे ही होता है। अगर ज़्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो फ्लो क्या हो जाता है, इन विस्कस हो जाता है या टर्बुलेंट भी बात उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अगली लाइन में लिखा है कि विस्कस फ्लो प्रीडोमिनेंट इनर्शिया फोर्स। मतलब यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि जो विस्कस फ्लो होगा वो इनर्शिया फोर्स पर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो यही रीजन है कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है विस्कस फ्लो का या लैमिनार फ्लो का, कम होता है एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड नंबर कम क्यों होता है, तो वहाँ ऑप्शन में यही लिखा होता है विस्कस फ्लो प्रीडोमिनेंट इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और याद भी रखेंगे इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं रेनॉल्ड नंबर होता है क्या। देखिए, रेनॉल्ड नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि डिसाइड करता है कि वेदर फ्लूइड इज टर्बुलेंट, लैमिनार और ट्रांजिशन। उस पे स्टैंडर्ड आपका एक वैल्यू है, उस वैल्यू से ज़्यादा अगर वैल्यू आती है रेनॉल्ड नंबर की तो वो फिर हम उस हिसाब से नाम देते हैं उसका कि वो लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है या ट्रांजिशन फ्लो है। अब मैंने वो सारी वैल्यू नीचे लिखी हुई है, वो याद हो जाएगा। कई बार रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला ही पूछ देता है आपसे, तो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, आप नोट कर लेंगे कि रेनॉल्ड नंबर होता है हमारा इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, अब देखें यहाँ एक लाइन लिखी थी विस्कस फोर्स प्रीडोमिनेंट इनर्शिया फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इस फॉर्मूले में भी यही आ रखा है, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, और यही कारण है विस्कस फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है इनर्शिया फोर्स पे। यही रीजन है कि रेनॉल्ड नंबर लैमिनार फ्लो के लिए या विस्कस फ्लो के लिए कम होता है एज कम्पेयर टू टर्बुलेंट फ्लो। और जो मैथमेटिकली फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड नंबर का होता है रो वी डी अपॉन म्यू। रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, where rho is density of the fluid, d is the characteristics length और v is the average velocity। ठीक है, और म्यू आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि क्या क्या वैल्यूज हैं जिससे डिसाइड होता है कि वेदर फ्लो इज लैमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन फ्लो। ठीक है, तो पहला देखते हैं लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो, अब इसका एक कंडीशन है। अभी मैं केवल जो ये टेबल बनी हुई है वो केवल पाइप और ओपन चैनल के लिए बात करूंगा। ठीक है, पाइप प्लेट की बात नहीं करूंगा। कोई फ्लूइड प्लेट के ऊपर बह रहा है तो उसकी अभी बात नहीं करेंगे, उसके लिए नंबर अलग होता है। वो आने वाले चैप्टर में हम उस पर बात करेंगे जब हम टर्बुलेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर हम इन विस्कस फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इन विस्कस फ्लो के बारे में पढ़ेंगे। अभी रेनॉल्ड नंबर किसके लिए, ये माइंड में हमेशा रखना है कि ये पाइप के लिए, पाइप फ्लो के लिए। किसके लिए, पाइप फ्लो या ओपन चैनल फ्लो, दोनों के लिए यहाँ वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, ये पाइप फ्लो के लिए है और ये ओपन चैनल के लिए है। तो देखिए, पहला है लैमिनार फ्लो होगा तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन या इक्वल टू 2000 होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर इस फॉर्मूले से अगर 2000 या 2000 से कम आ रहा है तो वो क्या होगा, लैमिनार होगा। कब, जब वो पाइप फ्लो है। ठीक है, और ओपन चैनल फ्लो होगा तो फिर वो लेस देन इक्वल टू 500 होगा। ठीक है, 500 की वैल्यू देगा। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि लैमिनार फ्लो पाइप फ्लो के लिए कितना होता है, सॉरी रेनॉल्ड नंबर पाइप फ्लो के लिए कितना होता है लैमिनार फ्लो के लिए, तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में जो रेनॉल्ड नंबर होता है पाइप फ्लो के लिए वो ग्रेटर देन 4000 होता है, मतलब 4000 से ज़्यादा होता है। और ओपन चैनल फ्लो के लिए ये 1000 से ज़्यादा होता है। इसीलिए आप ट्रांजिशनल फ्लो में जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो 2000 और 4000 के बीच में आएगा, 2000 और 4000 के बीच में आएगा। ठीक है, और ट्रांजिशन फ्लो के लिए ओपन चैनल में रेनॉल्ड नंबर 500 से 1000 के बीच में आएगा। मतलब ये दो वैल्यू याद रखिए, उसके बाद ये तो अपने आप बीच में ही आएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आएगा। अब आता है एंट्रेंस लेंथ। एंट्रेंस लेंथ क्या होता है, इसको एल ई से डिनोट करते हैं, एल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंट्रेंस लेंथ क्या होता है, द लेंथ ऑफ द पाइप फ्रॉम इट्स एंट्रेंस up to the point where the flow attain fully developed velocity profile। मतलब वह लेंथ जहाँ से फ्लो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके वहाँ तक की लेंथ जहाँ पे फ्लो क्या करता है, अपना फुली वेलोसिटी प्रोफाइल को अटेन कर लेता है, उतने लेंथ को हम क्या बोलते हैं,
एंट्रेंस लेंथ बोलते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो उसके बाद जो प्रोफाइल है वो वापस अपना शेप नहीं बदल पाती है, मतलब लिखा दिया विच रिमेन अल्टरनेट बियॉन्ड दैट इज कॉल्ड एंट्रेंस लेंथ। ठीक है, तो एंट्रेंस लेंथ क्या होता है कि लेंथ फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट अप टू जहाँ तक जो फ्लूड है या जो फ्लो है वो अपना वेलोसिटी प्रोफाइल कंप्लीटली अटेन कर लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस लेंथ बोलते हैं। ठीक है, आपको कंडीशन है कि लैमिनार फ्लो के लिए एंट्रेंस लेंथ क्या होगा, द एंट्रेंस लेंथ रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश फुली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो। तो क्या होगा, लेंथ अपॉन डाया, एल ई क्या है, एंट्रेंस लेंथ अपॉन डाया इक्वल टू कितना होना चाहिए, इनका जो रेशियो हो वो कितना होना चाहिए, 0.07 इंटू रेनोल्ड नंबर। ये क्या है, आर ई रेनोल्ड नंबर। और इसको हम और भी लिख सकते हैं 1/√2, 1/√2 इंटू आर ई क्योंकि ये जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 0.07। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसके लिए है, लैमिनार फ्लो के लिए। बार बार याद रखना आप, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछेगा दोनों वैल्यू देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना लैमिनार फ्लो के लिए ये होता है। ठीक है, अब एंट्रेंस लेंथ फॉर द फुली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो के लिए, टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये रेशियो कितना होता है, 50 होता है। टर्बुलेंट के लिए कितना होता है, एग्जैक्ट 50 होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा, होपफुली नहीं दिख रहा होगा आपको। एक मिनट ट्राई करता हूँ, नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं चीज़ें पढ़ के बताता हूँ आपको। एक मिनट वेट कीजिएगा, देखता हूँ मैं। चलिए मैं यहाँ बोल दूंगा, अभी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे टाइमर चल रहा है, इसको मैं हटा नहीं सकता हूँ। देखिए अब अपना हमारा अगला हेडिंग है, मैं ऐसे ऐसे करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा लैमिनार फ्लो। एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है, लैमिनार फ्लो थ्रो सर्कुलर सर्कुलर पाइप, और इसको हम बोलते हैं हैगन पॉइजी फ्लो भी बोलते हैं हम। ठीक है, हैगन पॉइजी फ्लो भी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, ऐसा करते हैं, कुछ टेक्निकल एरर है तो इस वीडियो को हम यहीं पे पॉज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे कल यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। आज के लिए आप इतना ही नोट करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ। जितना भी आपने यहाँ तक पढ़ा है उसको आप नोट डाउन कर लेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।